हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सम मोर डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि जो बहुत सारा डिविजिबिलिटी रूल जो एक्स्ट्रा है उसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखो कि एक रूल दिया हुआ है कि इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर, यहाँ पर लिखा है पर आप बुक्स में देखो, क्योंकि आप थोड़ा कुछ यहाँ पर मिस कर सकते हो। मैंने डिटेल्स में नहीं लिखा है और थोड़ा को हैंड राइटिंग में भी थोड़ा इशू हो सकता है। ठीक है, तो बुक्स में है, बुक्स में देखो। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो क्या बोलना चाहता है कि अगर एक नंबर लेट्स से 9 को ले लो, एक नंबर डिवाइड होता है 18 से। 18 एक अदर नंबर है, ठीक है, और अलग सा नंबर है। ठीक है, अगर एक नंबर से डिवाइड होता है तो वो क्या होता है कि वो उसका जो नंबर से डिवाइड हुआ उसके सारे फैक्टर से भी वो नंबर डिवाइड होता है। तो कैसे? तो 9 का फैक्टर हम लेते हैं, एक फैक्टर होता है 3, एग्जाम्पल के लेते हैं, और भी फैक्टर आप ले सकते हो 9 के। ठीक है, तो 9 के फैक्टर होता है 3, 3 के 3 भी 16 को क्या 16 से कैसे डिवाइड होता है? 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, क्योंकि 18 को डिवाइड कर लो किससे? 3 से, क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये भी एक पॉसिबल कंसेप्ट होता है कि एक नंबर अगर एक नंबर से डिवाइड होता है, उसके सारे जो फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर हो गया 3 में अगर आप क्या ये नंबर भी उससे डिवाइड होगा, तो वही कॉन्सेप्ट में दे रहा है कि इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, देन इट इज डिविजिबल बाय 18 भी डिविजिबल होगा फैक्टर ऑफ किससे? 9 से। 9 का फैक्टर होता है 3 से कैसे डिविजिबल होगा? 6 से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। ठीक है, एक नंबर होता है 80 ले लो, बुक्स में जो एग्जांपल दिया हुआ है मैंने वही एग्जांपल को लिया। 80 ले लो, 80 को डिवाइड करो किससे? 4 और 5। 4 और 5 क्या है? एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या है? प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था, और एक बार मैं बता देता हूँ कि जिनका फैक्टर ओनली 1 ही होता है, तो 1 नंबर होता है। ठीक है, वो होता है को प्राइम नंबर। कॉमन फैक्टर होता है 1। तो 80 को क्या करो, एक को प्राइम नंबर 4 और 5 से अगर डिवाइड, इफ ए नंबर डिवाइड बाई 2 को प्राइम नंबर 4 और 5 से डिवाइड होता है, तो वो क्या हो जाएगा कि 4 और 5 को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा 20 से भी, वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके जो नंबर 20 आएगा वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 80 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 40 आएगा। तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम चीज़ें लिखते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल by number then their sum is also divisible by that number. If a 2 given number are divisible by a number, अगर 16 और 20 को हम लेते हैं, क्या 16 को लेते हैं और 20 को लेते हैं, 2 नंबर है और डिविजिबल बाय है क्या? और एक नंबर जो कि होता है 4 से अगर ये चीज़ें डिविजिबल हो जाता है, ये दोनों नंबर, तो उनका एडिशन में जो नंबर आएगा क्या आएगा? 36 आएगा। 36 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैसे डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चीज़ें बातें करते हैं कि नेक्स्ट जो रूल है उसके बारे में। इफ़ 2
given numbers are divisible by a number, then their difference is also divisible by that number. अगर दो नंबर एक नंबर से डिवाइड होता है, उनका डिफरेंस जो आता है वो भी वही नंबर से डिवाइड होता है। यानी 35 और 20 5 से डिविजिबल है, दो नंबर 5 से डिवाइड आप कर सकते हो, और उनका जो डिफरेंस है 35 और 20 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 15। 15 भी वही 5 से डिवाइड होगा। तो वही होता है जो कॉन्सेप्ट। ये आप इस वीडियो को थोड़ा रिमाइंड करके देखो तो आप एक बार और समझ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कौन क्या है, पहले मुझे बताओ कि प्राइम नंबर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम नंबर्स यानी कि जैसे हो गया 2, 3 और क्या 7, 5। तो जो प्राइम नंबर्स है वो अगर लास्ट में आ जाएंगे तो वो हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे लास्ट में आएंगे मैं दिखाता हूँ। बुक्स में एक एग्जाम्पल लिया है 24। 24 को आप फैक्टर करो। एक होता है फैक्टर करने में जो कि एक सिंपल में फैक्टर कर लो 3 इंटू 8, ठीक है। जो ये हो गया फैक्टराइज्ड हो गया, ठीक है। तो अभी ये प्राइम फैक्टर में नहीं कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक नॉन प्राइम नंबर है 8, ठीक है, जो कि प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये एक नॉन प्राइम है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ये फैक्टराइज तो हो गया, ये अभी फैक्टराइज्ड है अभी पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ठीक है। तो हम 24 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम उसको समझते हैं, ठीक है। 24 को ऐसे कर सकते हो 2 इंटू 12, ठीक है। फिर से आप लिखो 2 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6, यहाँ पर सॉरी 3, ठीक है। तो यहाँ पर सारा नंबर क्या है प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, जिनका फैक्टर 2 नंबर से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जिनका फैक्टर 2 नंबर संख्या से ज़्यादा नहीं है वो होता है प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर। तो यहाँ पर आपके प्राइम नंबर्स में ले आए 2, 3, 7, 5 में ले आए, तो ये हो गया 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे कर सकते हो, जो कि लास्ट रिजल्ट में आपको क्या लाना है प्राइम नंबर्स को लाना है। यानी कि 2 होता है 3 होता है, और एक मैं नहीं कहता हूँ कि और एक कोई नंबर होगा, यहाँ पर अगर 5 आ जाएगा, यहाँ पर अगर 7 आ जाएगा तो वो भी प्राइम फैक्टर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 24 में वो रूल नहीं, वो चीज़ नहीं आएगा, ठीक है। और सारी नंबर है जो जहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 तो है, 3 है, 7 आ जाएगा, तो वो सारी नंबर हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर को लाने के लिए आपको फैक्टर्स में प्राइम नंबर्स को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चीज़ डिस्कस करते हैं किसके बारे में, एक फैक्टर ट्री के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। फैक्टर ट्री जैसे कि दिया हुआ है 90 का फैक्टर ट्री, ठीक है। 90 का फैक्टर ट्री कैसे होगा, तो पहले आप उसको 2 नंबर्स के डिवाइड कर लो। यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 9। 10 इंटू 9 इज इक्वल टू 90। आप कोई नंबर्स में भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि हमने पिछली जो बोर्ड में दिखा था कि क्या पहले हम नंबर को स्प्लिट ऐसे ही 2 साइड में 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करते थे। उसके बाद हम आते हैं एक नंबर को कन्वर्ट करते हैं। एक नंबर को कन्वर्ट कर दिया 10 और 9 में,
9 में, और उसको 10 को हम कन्वर्ट करते हैं किससे, 2 और 5 में, ठीक है। ऐसे ही हम कन्वर्ट करते हैं 9 को 3 और 3 में। तो ये सारी 3 और 3 में, ठीक है। थोड़ा हैंड राइटिंग खराब है तो एडजस्ट कर लेना। 2 और 5, यहाँ पर 2 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, ये 3 भी एक प्राइम नंबर है, और ये 3 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमको एक ट्री की तरह दिख रहा है। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू ए फैक्टर ट्री, ठीक है। तो फैक्टर ट्री आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं और सारी नंबर्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट है फैक्टर को निकालने के लिए, जो कि होता है एलसीएम वगैरह, नहीं बोलते शायद पढ़ा होगा, एलसीएम नेक्स्ट क्लासेस वगैरह में है शायद 980। तो इसको उसका प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हो, 2 को डिवाइड करो 980 से, क्या आएगा 490, ऐसे क्या आएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 245 हो जाएगा, ठीक है। उसको फिर से डिवाइड करो 5, क्योंकि यहाँ पर 5 यूनिट डिजिट है, ये 5 से जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49, 49 को डिवाइड करो 7, ये हो जाएगा 7, 7 को डिवाइड करो 1, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा क्या, उसका प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को निकालने के लिए ये भी एक तरीका है। मैंने इसको कैसे निकाला है देखो, यहाँ पर 990 को मैंने 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो नंबर चला आया ये, ठीक है। तो आप यहीं से डिवाइड कर सकते हो, और ठीक है, ऐसे कैसे कर लिया, 7 को 49 से डिवाइड करो, 49 को 7 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। तो ये भी एक चीज़ हो गया फैक्टर को निकालने के लिए। तो ये चीज़ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5। तो तब तक के लिए